श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों के विवाह में लगातार देरी चल रही है। माता पिता के द्वारा बार बार प्रयास करने के बाद भी शादी पक्की नहीं हो पा रही है। साथियों, रिश्ते आते हैं, बात चलती है, लेकिन बात पक्की नहीं हो पाती। किसी ना किसी कारण से ऐन वक्त पर मना हो जाती है। जो रिश्ते आपको पसंद नहीं वह सामने वाले की तरफ से मना हो जाती है, और जो लोग आपके यहाँ रिश्ता करना चाहते हैं वह रिश्ते आपके लेवल के नहीं होते, कोई ना कोई कमी होती है तो आप मना कर देते हैं। साथियों, ऐसी भी सिचुएशन यदि आपकी है तो रवि पुष्य योग के इस शुभ संयोगों में एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं। उस दिन गुरु पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और अहोई अष्टमी, इस तरह के विभिन्न प्रकार के शुभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में यदि आपके बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए किया गया उपाय बहुत ही फलदायी और अनंत गुना हो जाएगा। यदि उस दिन अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए उपाय किया जाए तो इसका फल बहुत जल्दी और कई गुना मिलता है। आइए उपाय की बात करें। इससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके, और बेल आइकन का बटन प्रेस करके रखें जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो साथियों, गुरु पुष्य योग इस बार 24 अक्टूबर दिन बुधवार को आ रहा है। तो उस दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ और धुली हुई वस्त्र धारण करें और इसके बाद अपने पूजा घर में बैठना है। तो सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करना है आपको, और अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। भगवान गणेश, भगवान भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु, अपने इष्ट देवता और अपने कुल देवता यानी कि जो आपके पूर्वज हैं उन सभी को आप प्रणाम करते हुए और इस उपाय को करने की आज्ञा मांगे और इसमें सफलता के लिए उनका आशीर्वाद मांगे, ऐसी प्रार्थना आपको करना है। और इस उपाय को बच्चे भी कर सकते हैं और माता पिता तो करते ही हैं, और बहन अपने भाई के लिए भी इस उपाय को कर सकती है। और माँ करे तो बहुत अच्छी बात है, यानी माँ का किया हुआ उपाय बहुत जल्दी फलीभूत होता है। तो आपको इस उपाय को करने के लिए 1.25 लीटर देसी गाय का आपको दूध लेना है, और उसमें कच्चा दूध लेना है, यानी बगैर गर्म किया हुआ, बगैर उबाला हुआ कच्चा दूध आपको लेना है देसी गाय का। और उसमें थोड़ी सी केसर और शहद को मिक्स कर लेना है, और 3 बेलपत्र लेना है और थोड़ा सा पीला चंदन। तो इतनी सामग्री लेकर के अपने आसपास के किसी प्राण प्रतिष्ठित शिव मंदिर में आपको चले जाना है। मंदिर में पहुंचने के बाद सर्वप्रथम आप भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करें, और जो 1.25 लीटर आप दूध लेकर गए थे, केसर और शहद मिश्रित, केसर को थोड़ा सा घिस लें और उसमें मिक्स कर लें और शहद मिला लें, तो उससे दूध मीठा हो जाएगा। और उस 1.25 लीटर दूध से आपको भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है। पूर्व मुख या उत्तर मुख होकर के आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें और मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाएं और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते जाएं। इसके बाद अपनी कामना कहें अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की, और यदि बच्चे स्वयं यह उपाय कर रहे हैं तो अपने स्वयं की विवाह की उनको प्रार्थना करना है। प्रिय साथियों, दूध से अभिषेक करने के बाद आपको शुद्ध जल से भगवान भोलेनाथ को नहलाना है, उनका अभिषेक करना है।
तो शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद आप भगवान भोलेनाथ को पीले चंदन से तिलक करें, फिर कुंड लगाएं और जो आप 3 बेलपत्र लेकर गए थे, यानी एक बेलपत्र में 3 पत्ती होती है, तो एक एक बिंदी तीनों बेलपत्र पर आपको लगा देना है और एक बेलपत्र आप हाथ में लें और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे भोले बाबा, यदि मेरे बच्चों की कुंडली में कोई पितृदोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए। ऐसी कामना करके भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर देना है, रख देना सेवन पर। इसके बाद आपको दूसरा बेलपत्र लेना है और बोलना है कि हे महादेव, यदि मेरे बच्चों की कुंडली में कोई नजर दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए, ऐसा बोल करके और पुनः आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको तीसरा बेलपत्र लेना है और उसकी तीनों पत्तियों पर पीले चंदन से बिंदी लगा करके और आपको बोलना है कि हे महादेव, यदि मेरे बच्चों की कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई ग्रह बाधा दोष बना हुआ है, चाहे वह मंगल शनि दोष हो अथवा राहु दोष हो या अन्य कोई ग्रह बाधा दोष हो जिसे हम नहीं जानते, तो उन सभी का निवारण हो जाए। ऐसी आपको प्रार्थना करना है और वह तीसरा बेलपत्र भी भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है और अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की आपको कामना करना है। और यदि यह उपाय बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उनको स्वयं के विवाह की आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है। साथियों, इतना करने के बाद वही शिव मंदिर में आप कहीं साइड में बैठ जाएं और आसन लगा करके, यानी आपको आसन पर बैठना है और इसके बाद भगवान भोले बाबा का एक आपको मंत्र बोलना है 108 बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मंत्र एक बार फिर से सुनिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस मंत्र का आप 108 बार जाप करना है पूर्ण श्रद्धा भाव से, पूर्ण विश्वास के साथ, यानी जितनी श्रद्धा भाव और विश्वास और तन्मयता से, तत्परता से आप यह उपाय करेंगे और प्रार्थना करेंगे, उतनी जल्दी उस हिसाब से आपका यह उपाय फलीभूत होगा, उतने जल्दी आपको इसके परिणाम मिलेंगे। तो आपको पूर्ण श्रद्धा भाव से हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है। तो मंत्र जाप करने के बाद आपको पुनः प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, हे बाबा, हे भोलेनाथ, हे महादेव, मैं आपकी शरण में हूँ। मेरे बच्चों की विवाह की जो भी ग्रह बाधा दोष विघ्न बाधाएं बनी हुई हैं उन सभी का निवारण होकर और तुरंत विवाह की योग बन जाए, ऐसी आपसे प्रार्थना है। और यदि बच्चे यह उपाय कर रहे हैं तो उनको भी ऐसी प्रार्थना करना है अपने स्वयं की विवाह के लिए। तो साथियों, रवि नहीं, गुरु पुष्य योग में किया गया यह उपाय आपके बच्चों के शीघ्र विवाह के योग बनाएगा और जो भी ग्रह बाधा या विघ्न बनी हुई है उन सभी का निवारण होकर के और तुरंत विवाह के योग बनेंगे और आने वाले शुभ मुहूर्त में कोई अच्छा रिश्ता आएगा, शादी फिक्स होगी, वो शादी होकर रहेगी। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं और धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, क्योंकि विवाह आज के समय की बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है और बच्चों के विवाह में बहुत ज़्यादा देरी हो रही है। तो ये हमारा सामाजिक दायित्व भी है, तो सभी को सहयोग करें, शेयर करें और कोई कमेंट हो ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित तो कमेंट में लिखें। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।